वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक अनदर एक्टिविटी करेंगे। जो एक्टिविटी है कि प्रिपेयर अ मॉडल टू डेमोस्ट्रेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। हमें इस एक्टिविटी में एक्चुअली करना क्या है कि हमें पार्टिकल्स का मूवमेंट देखना है कि सॉलिड में किस तरह इस तरह से होता है, लिक्विड में किस तरह होता है और गैसियस में किस तरह होता है। ठीक, तो इसके लिए मैंने एक सेटअप तैयार किया। देखिए, आप लोग ये ऐसे ग्लास ले सकते हैं, उसके अंदर ये फाइबर वाली बॉल आती है, उसको डाल करके आप कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी करना। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉलिड, लिक्विड और मैटर के। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। हमारा मेन एक्टिविटी स्पेसिंग ही देखना है। तो देखिए स्पेस देखिए, मतलब ये पहला हमारा जो कि सॉलिड है। ठीक, सॉलिड में देखिए एकदम टाइटली पैक्ड है, स्पेस आपको इसमें नहीं दिखेंगे, बिल्कुल माइन्यूट स्पेस दिखेंगे, पूरी तरह से टाइटली पैक्ड है। ये हमारा सॉलिड में होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट आता है वो देखिए हमारा लिक्विड में। लिक्विड में आपको माइन्यूट थोड़े थोड़े गैप दिख रहे होंगे, एकदम टाइटली पैक्ड नहीं है, इनके बीच में गैपिंग है। ये हमारा लिक्विड के लिए होता है। और उसके बाद जो हमारा आता है गैशियस के लिए। देखिए गैशियस में क्या है कि इसमें से गैप बहुत ज़्यादा है। तो हमारा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो स्पेस होता है मिनिमम इन सॉलिड होता है और इंटरमीडिएट इन लिक्विड होता है और मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट होता है। ठीक, तो हमारी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा सॉलिड में। ठीक, और इसमें थोड़ा लूजली है, इंटरमीडिएट है, तो इसमें जो होगा क्या कहते हैं अट्रैक्शन क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा लिक्विड्स में। और अगर उसमें देखिए जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा बहुत कम अट्रैक्शन होगा, नेलिजिबल होगा इसमें अट्रैक्शन। ठीक, और हमारी जो अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आएगी इसके अंदर कि मूविंग। इसमें कंटिन्यूसली पार्टिकल्स, देखिए पार्टिकल्स तो हम लोग जानते हैं कि मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो इसमें हमें मूविंग के बारे में बताना है, तीनों के बारे में। तो सॉलिड में क्या होता है, जो मूविंग होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर आप पहले जैसे टाइटली पैक्ड है तो उसमें मूव करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, मिनिमम इन सॉलिड। ठीक, सॉलिड में बहुत कम मूवमेंट होगी। उसके बाद लिक्विड में क्या होगा, इंटरमीडिएट मूवमेंट होगी। इसमें थोड़ा देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा पास भी नहीं है, तो इसमें इंटरमीडिएट थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, इंटरमीडिएट मूवमेंट होगी। और उसके बाद जो हमारा गैसियस है उसमें मैक्सिमम मूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर है, तो इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये मैंने बता दिया आपको तीनों प्रॉपर्टी के बारे में कि मूविंग कैसे होगी, इसमें कैसे अट्रैक्शन होगा और क्या स्पेस है तीनों में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पे हमने एक्टिविटी तो करके देख ली, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड की प्रॉपर्टी को देखते हैं, उसके बाद हम लिक्विड को देखेंगे और गैस को। तो सबसे पहले आपका आता है सॉलिड। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी देखिए। तो फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड में क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और आपका फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लीस्ट। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम स्पेस होता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका इनकम्प्रेसिबल, और ये आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड। फिर नेक्स्ट क्या है आपका हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़, और इनकी जो सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो आपकी बहुत हाई होती है और ये डिफ्यूज़ नहीं करते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, और सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है सॉलिड में। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और सॉलिड में जो इनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोज, बहुत ही पास पास एकदम। इस फिगर में आप देखिए जैसे क्लोजली पैक्ड एकदम पास पास में। ठीक है। और जैसे ये इस ग्लास में भी देखिए, ये मैंने आपको एक्टिविटी अभी आगे करके दिखाई थी। तो इसमें क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो इनमें फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप होता है, और इनके पार्टिकल्स में बहुत ही कम स्पेस होता है, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इनमें डेंसिटी हाई होती है और ये डिफ्यूज़ नहीं करते हैं, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स में।
और मैंने आपको बताया कि इनके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सॉलिड का। अब आगे पढ़ते हैं हम लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ को। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो फर्स्ट वन है आपका नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। तो यहाँ पे बताया है कि जो लिक्विड होता है उसका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता है, लेकिन जो आपका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड मास होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लिक्विड में होता है उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, और आपका वॉल्यूम और मास क्या होता है वो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर देन सॉलिड। तो इनमें क्या होता है कि सॉलिड से ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो आपका सॉलिड होता है उसमें काफ़ी कम स्पेस होता है, लेकिन जो आपका लिक्विड होता है उसमें सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बताया है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो ये क्या होता है आपका इनकम्प्रेसिबल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है आपका, डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज़। और लिक्विड में आपकी डेंसिटी जो होती है वो लोअर होती है लिक्विड से, ठीक है। लिक्विड से कम होती है इसकी डेंसिटी, और ये क्या करते हैं डिफ्यूज़ हो जाते हैं ईजिली, ठीक है। बट जो सॉलिड में थे वहाँ पे डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। तो इनमें जो फोर्स ऑफ लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है, बहुत ही वीकर होता है सॉलिड से एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल उनमें देखिए इस तरह से क्या होता है, इनमें बहुत क्लोजली लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं इसमें। और सॉलिड में आपके क्या होते हैं, टोटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट आपके लिक्विड में क्या होता है ये लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये है जैसे कि मैंने आपको एक्टिविटी में भी करके दिखाया है लिक्विड वाले को, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं गैसेस की, ठीक है। अब गैस की प्रॉपर्टी क्या क्या है देखिए। सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट पॉइंट, नाइदर फिक्स्ड शेप और नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, गैस देखिए आपका सॉलिड में क्या होता है, सब आपका फिक्स्ड शेप भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, फिक्स्ड मास भी होता है। और लिक्विड में क्या होता है आपका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन मास और वॉल्यूम होता है फिक्स्ड। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में तीनों ही नहीं होता है, ना ही इसमें फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। अब इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ये देखिए फिगर में दिख रहा है आपको, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से ज़्यादा इसमें स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाई कंप्रेसिबल। तो जो गैस होता है, गैस है आपकी वो हाई कंप्रेसिबल है, ठीक है। इसको हम कंप्रेस करके रख सकते हैं, जैसे आपके घरों में सिलेंडर आता है, ठीक है, उसको भी कंप्रेस करके ही लाया जाता है आपके घरों में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी इज़ लेस एंड डिफ्यूज़। और गैस के अंदर जो उसकी डेंसिटी होती है वो बहुत ही लिस्ट होती है, और वो क्या इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। अब देखिए गैसेस में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड इन दोनों से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है आप मानो, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स देखिए कितने बहुत दूर दूर रहते हैं इनके पार्टिकल्स। तो गैसियस में आपका इंटर पार्टिकल्स बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट। और जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टीज़ बताई और आपको एक्टिविटी भी करके दिखाए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।